तो जैसा कि आप सबको पता है, हम आयरन मैन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और कल मैं जब आयरन मैन 3 देख रहा था तब मेरी नज़र टोनी के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गई। ये एआई जार्विस जितने एडवांस तो नहीं है, लेकिन इन्होंने टोनी का हमेशा साथ दिया और एक बार तो टोनी इन एआई की वजह से मरते मरते बच गया। और आज हम इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने वाले हैं। इस एआई का नाम डमी है, जो टोनी का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जो टोनी ने 16 साल की उम्र में बनाया था। डमी हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करता है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब टोनी मार्क 2 आर्मर पर काम कर रहा था तब हमें डम यू देखने मिला। ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस रिकग्निशन पर काम करते हैं और जार्विस जितने एडवांस ना होने पर भी ये ह्यूमंस की फीलिंग को समझ सकते हैं। अगर बात करें मूवी अपीयरेंस की, तो ये सबसे पहले अपीयर हुए आयरन मैन 1 में। यहाँ पर डमी ने टोनी की मदद की मार्क 2 के इंटरनल सिस्टम को बनाने में, और जब टोनी फ्लाइंग टेस्ट कर रहा था तब डमी फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा था और डम यू सारे टेस्ट की रिकॉर्डिंग। और जब टोनी फाइनल बैटल से पहले मर रहा होता है तब डमी टोनी को उसका पुराना आर्क रिएक्टर ला कर देता है, जो पेपर ने संभाल कर रखा था। लेकिन सोचो यहाँ पर डमी ना होता तो। फिर डमी आया आयरन मैन 2 में, जहाँ पर इसका ज़्यादातर फोकस टोनी को सर्व करने पर था, जैसे टोनी के लिए जूस बनाना, शैम्पेन की बोतल और ग्लासेस अरेंज करना और टोनी के साथ मिलकर न्यू एलिमेंट बनाने में मदद करना और ऐसे ही बेसिक से काम। फिर डमी और डम यू वापस आए आयरन मैन 3 में, जहाँ पर डमी टोनी की लैब साफ कर रहा होता है और मार्क 42 की सूटअप प्रोसेस लगभग सही चल रही थी, लेकिन डमी ने पीछे से आर्मर का एक हिस्सा टोनी पर फेंका, जिसकी वजह से वो आर्मर डिसेंबल हो गया। इसके बाद टोनी के मेंशन पर अटैक हो गया और डमी एंड यू वही चल बसे। लेकिन टोनी ने इन्हें फिर से बनाया और डमी हमें दिखा स्पाइडरमैन होमकमिंग में। जब टोनी एवेंजर्स टावर को बेच देता है तब हल्कबस्टर, कैप्टन अमेरिका की नई शील्ड और थॉर के मैजिक बेल्ट के साथ डमी भी एवेंजर्स HQ में शिफ्ट होता है। अब डमी से इंस्पायर्ड होकर टोनी ने और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए थे, जैसे ये येलो पेंटेड हाइड्रोलिक आर्म्स, जिनके बिना मार्क 3 को सूटअप करना नियरली इम्पॉसिबल है, और ये छोटे आर्म्स जिन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को असेंबल किया था। अब डमी का सफर तो इतना ही था, लेकिन आप में से अगर कोई मैकेनिकल फील्ड का है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि डमी और डम यू जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल लाइफ में बनाए जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम कार्स की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वहाँ पर भी सिमिलर एआई काम करते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम तो जेसीबी में भी होता है। बस टोनी के एआई और रियल लाइफ के एआई में इतना फ़र्क है कि हमारी मशीन में फीलिंग समझने की ताकत नहीं है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ही मत भूलना। और अगली वीडियो थैनोस से रिलेटेड है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।